18 अगस्त 1945। ताइवान का आसमान एक हवाई जहाज आग की लपट्टों में घिरा और भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शहीद होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन क्या यह सच था या फिर यह इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक थी? दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं देसी इतिहास हिंदी। आज हम सुलझाने वाले हैं एक ऐसा राज जिसने 80 साल से इतिहासकारों को उलझा रखा है। साल 1897। कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज तर्रार और साहसी थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी नफरत उस समय शुरू हुई जब उन्होंने अपने स्कूल में एक अंग्रेज शिक्षक की नस्लभेदी बात का विरोध किया। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े और जल्द ही पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लाखों नौजवानों के दिलों में आग लगा देता था। 1939 में कांग्रेस से मतभेद होने के बाद बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए एक नया रास्ता चुना। वे जर्मनी पहुंचे, फिर जापान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज यानी आईएनए बनाई। ब्रिटिश राज को गिराने के लिए उन्होंने हथियार उठाए। उनकी फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर आजाद हिंद सरकार का झंडा भी फहराया। इस समय नेताजी पूरे भारत में एक जिंदा लीजेंड बन चुके थे। भाग 3, विमान हादसा 5 बजे से 7 बजे तक। 18 अगस्त 1945। जापान की हार के बाद नेताजी ताइवान के लिए रवाना हुए। सरकारी बयान के अनुसार उनका विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया और नेताजी आग में बुरी तरह जलकर शहीद हो गए। लेकिन कई गवाहों के मुताबिक हादसे के बाद बोस को जिंदा देखा गया था। यहीं से शुरू हुआ क्या वो सच में मरे थे का सवाल। रूसी कनेक्शन। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बोस सोवियत संघ पहुंचे और वहां गुप्त जीवन बिताया। गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक रहस्यमयी साधु को लोग नेताजी मानते थे। उनके कमरे से मिली वस्तुओं में बोस के चश्मे, फोटो और दस्तावेज मिले। सरकारी चुप्पी। भारत सरकार ने दशकों तक बोस से जुड़ी कई फाइलें गुप्त रखीं। 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़ी 100 से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक की। इनमें कई चौंकाने वाले तथ्य थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वो हादसे में मरे थे। 2006 में मुखर्जी आयोग ने भी कहा, हमारे पास नेताजी की मौत का पुख्ता सबूत नहीं है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या नेताजी 1945 में शहीद हो गए थे या फिर वो किसी गुप्त मिशन पर थे और अपनी पहचान छिपाकर जीते रहे? शायद ये सवाल आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान करता रहेगा। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो देसी इतिहास हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की वो कहानियां जिन्हें आप भूल नहीं पाएंगे।